जब भी बेस्ट कैमरे फोन की बात आती है वीवो उसमें टॉप पे रहता है एंड मिडिल सेगमेंट के अंदर इनका वी सीरीज काफी बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। 2 महीने पहले V60 लॉन्च हुआ था काफी तगड़े कैमरे के साथ और अभी इसका छोटा भाई आ चुका है V60e जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 30,000 से। अब V60 आता है 37,000 का। तो आप सोच रहे होगे कि 7,000 एक्स्ट्रा लगा के आपको V60 लेना चाहिए या फिर आपको V60e ही यूज करना चाहिए। आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या रहेगी वो इस वीडियो को देखने के बाद बेसिकली आप एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, V60e या फिर V60। सो लेट्स बिगिन। अभी ये दोनों फोन टेबल के ऊपर रखे हुए और मैं आप लोगों को देख रहा हूँ और फोन में ऐसे स्विच करता हूँ इधर उधर कुछ भी कर रहा हूँ और अब मुझे नहीं पता है कि कौन सा फोन किस साइड रखा हुआ है। और अगर मैं फोन को हाथों में उठाऊं देन मुझे थोड़ा सा भी फर्क फील नहीं हो रहा है कि V60 कौन सा है और V60e कौन सा है, बिकॉज दोनों का इन हैंड फील डिजाइन बिल्कुल सेम है। चाहे आप फ्रंट से देखो, चाहे आप बैक से देखो या फिर साइड से देखो, बिल्कुल आपको सेम सा फील होता है। दोनों में ही आपको कुछ चीजों में फर्क देखने को मिलेगा। सबसे पहले डिजाइन के मामले में V60e में एक लाइन वाला पैटर्न बना के रखा है साइड में। फोन को अगर लाइट के अंदर टिल्ट करते हैं देन वो लाइंस दिखते हैं, वो काफी बढ़िया दिखते हैं। दूसरी चीज, दोनों ही फोन के अंदर 6500 mAh की बैटरी है, फिर भी V60 ज्यादा स्लिम है। प्लस आपको V60 के अंदर एक एक्स्ट्रा कैमरा मिल जाता है और जाइस की ब्रांडिंग में मिल जाती है। दोनों का डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में ही आपको क्वाड कर्व 120Hz एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। सेम डायमंड सील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन दोनों ही फोन में यूज करा गया है। बेजल्स भी दोनों ही फोन के बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं। फर्क इतना है कि V60 के अंदर आपको 5000 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है और V60e में 1600 निट्स का। दोनों ही फोन में आपको HDR का सपोर्ट मिलता है। आप HDR कंटेंट अगर आपको कंज्यूम करना हो आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो। अभी ब्राइटनेस में आपको थोड़ा सा फर्क फील होगा जब आप आउटडोर में फोन को यूज करना चाहोगे। V60 थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटर है बट V60e भी काफी ब्राइट है। मतलब आउटडोर में आप फोन को यूज करते हो, चीजें काफी प्रॉपर विजिबल रहती हैं, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं फील होगा। बाकी चाहे आप कलर्स की बात कर लो या फिर कॉन्ट्रास्ट की बात कर लो, ओवरऑल दोनों के डिस्प्ले बिल्कुल सिमिलर है। आप दोनों ही फोन में कंटेंट कंज्यूम करोगे आपको सिमिलर सा ही फील आएगा। वैसे अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, बिकॉज बहुत सारे क्रेजी वीडियोस चैनल पे आने वाले हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई बिना मतलब का मिस कर जाओगे। अब दोनों ही फोन का आप कैमरा देखोगे आपको लगेगा कैमरा भी काफी सिमिलर सा होगा, बट नहीं, दोनों ही फोन के अंदर कैमरे में काफी ज्यादा डिफरेंस है। V60 में है ट्रिपल कैमरा सेटअप और V60e में सिर्फ 2 कैमरे हैं। V60 में आपको 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है जो V60e में नहीं मिलता। टेलीफोटो लेंस का फायदा यह है कि जूम करके आप फोटोज क्लिक करोगे तो काफी बढ़िया फोटोज निकाल के देता है और पोर्ट्रेट पर भी अगर आपको जूम करके फोटोज निकालने हैं देन ब्लर काफी प्यारा आता है एंड डिटेल्स भी काफी तगड़े रहते हैं। पर ये छोटा भाई कुछ कम नहीं है। इसका मेन कैमरा एक्चुअली में V60 के मेन कैमरे से ज्यादा बेटर है। इसके अंदर 200 मेगापिक्सल का Samsung HP5 सेंसर मिलता है और V60 में Sony IMX82 कैमरा सेंसर मिलता है जो 50 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा और टेलीफोटो लेंस के अलावा इन दोनों में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, पीछे ऑरा लाइट, सब कुछ सेम है। इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर और इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है। पर दोनों ही फोन पिक्सल बाइंडिंग करके फोटोज 12 मेगापिक्सल में ही क्लिक करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि आखिर पिक्सल बाइंडिंग क्या है, तो आप कोई भी फोटो क्लिक करते हो ना वो एक एक पिक्सल को जोड़ के बनता है। तो पिक्सल बाइंडिंग में क्या होता है, मल्टीपल पिक्सल को ज्वाइन करके एक पिक्सल बनाया जाता है जिससे डिटेल्स तो बिल्कुल सेम रहती है बट फोटो का प्रोसेसिंग थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और फोटो का फाइल साइज भी थोड़ा सा छोटा रहता है और लो लाइट में फोटोज में नॉइज भी कम आते हैं। अब अगर आप 3x से ज्यादा जूम करके कोई भी फोटो क्लिक करते हो उसमें V60 बेटर परफॉर्म करेगा बिकॉज इसके अंदर 3x ऑप्टिकल लेंस मिलता है। 10x के बाद V60e काफी ब्लरी फोटोज लेने लगता है। बेसिकली 3x तक आप इससे बढ़िया फोटोज निकाल सकते हो बट V60 में टेलीफोटो लेंस है, उसकी वजह से 20x तक भी काफी बढ़िया फोटोज आते हैं। सो हमने जितना भी इस फोन को टेस्ट करा है, आप फोटोज नॉर्मली अगर क्लिक करते हो आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कलर्स में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है बट जैसे ही आप थोड़ा सा जूम करना स्टार्ट करोगे, लाइक 50 mm पे आपने फोटो क्लिक करा और अगर आप 85 mm पे जाते हो वहां पे आपको बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर फोटो में मैं जूम करके दिखाऊं V60e के फोटो में आपको काफी ग्रेन्स वगैरह देखने को मिलेंगे 50 mm की फोटो में भी और 85 mm के फोटो में भी, बट उस तरीके के ग्रेन्स आपको V60 में नहीं मिलते हैं। फोटो में कलर्स वगैरह के मामले में भी V60 थोड़ा सा बेटर निकल के आता है। मतलब आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में V60 थोड़ा सा बेटर तो परफॉर्म कर ही जाता है। लेकिन नॉर्मली आप फोटोज क्लिक करते हो और उसे आपको डायरेक्टली अपलोड कहीं पे करना होता है, आपको इतना जूम वगैरह करके नहीं देखना है, देन आपको कुछ खास फर्क पता नहीं चलेगा। एक और चीज में मेरे को काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला। नॉर्मली आप फोटोज दोनों ही फोन से क्लिक करते हो तो सबसे पहली चीज आपको दोनों ही फोन की बोके में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। V60 का बोके बहुत ही ज्यादा बेटर है एंड V60e में अभी थोड़े से एज डिटेक्शन में भी प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे फोटोज में हमने ये देखा कि एज डिटेक्ट सही से नहीं कर पा रहा है। होपफुली ये वाली चीज अपडेट
के बाद फिक्स हो जाए। फ्रंट कैमरा ऑलमोस्ट सेम फोटोज निकाल के दे देता है, कहीं भी आपको कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सेम चीज है अल्ट्रा वाइड कैमरे में, अल्ट्रा वाइड कैमरा भी सेम डिटेल्स के साथ फोटो क्लिक कर रहा है, बट V60e कभी कभी कलर्स के मामले में थोड़ा सा ज्यादा बेटर रह रहा है। और लो लाइट में भी सेल्फी कैमरा ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट निकाल के दे रहा है। देन हम आते हैं लो लाइट फोटोज पे। यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों ही फोन के फोटोज में। V60 फार बेटर रिजल्ट निकाल के दे रहा है। ऑब्वियसली बात है ये टेलीफोटो लेंस के साथ आता है और जायज की भी पार्टनरशिप इसमें है, तो नो डाउट रिजल्ट तो बढ़िया आना ही है। अगर आप लो लाइट में फोटोज लेने जाओगे तो V60 बहुत ज्यादा बेटर कलर्स, बेटर डिटेल एंड बेटर क्वालिटी आपको निकाल के देगा। परफॉर्मेंस के मामले में तो V60e से V60 फार बेटर है, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 मिलता है जो MediaTek Dimensity 7360 से फार बेटर है। अगर आप बेंचमार्क वगैरह भी देखोगे वो भी देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि V60 नो डाउट बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है दोनों के कंपैरिजन में। बाकी दोनों ही फोन में आपको LPDDR4X रैम मिल जाएगा और UFS 2.2 स्टोरेज मिल जाएगा। आई थिंक Vivo को UFS 3.1 देना चाहिए था। और बाकी चीजों की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको NFC तो मिल जाता है, बट IR ब्लास्टर V60 से मिसिंग है जो आपको V60e में मिलता है। दोनों ही फोन FunTouch OS 15 के साथ आते हैं जो Android 15 पे बेस्ड है। दोनों ही फोन में आपको सेम UI एक्सपीरियंस, सेम सब कुछ मिलने वाला है और सेम 4 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। इन दोनों ही फोन्स में ओरिजिन OS का अपडेट बहुत जल्द आने वाला है। उसके बाद इसके UI वगैरह में काफी ज्यादा आपको चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद UI नो डाउट FunTouch OS से बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाएगा। अब थोड़ा सा कंक्लूजन पे आते हैं कि कौन सा फोन किसके लिए बना है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, फोटोज वगैरह आप क्लिक करते हो, ज्यादा परफॉर्मेंस वगैरह से आपको फर्क नहीं पड़ता, देन V60e और V60 में आपको कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। फर्क बस इतना है कि इसके अंदर आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है जो काफी बेटर जूम शॉट्स आपको निकाल के दे सकता है। और दूसरी चीज परफॉर्मेंस के मामले में ये बहुत ही ज्यादा बेटर है। तो अगर आप थोड़े से एडवांस्ड यूजर हो देन आपके लिए 7000 एक्स्ट्रा लगाना काफी सही सा रहेगा, बिकॉज परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो देन आप 7000 बचा के V60e भी आराम से ले सकते हो। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है, कुछ अगर पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर किसी और के साथ कंपेयर चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम फटाफट उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे या फिर कमेंट सेक्शन में फटाफट रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करेंगे। अगर आपको V60 का डिटेल रिव्यू चाहिए देन आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, और V60e का डिटेल रिव्यू चाहिए देन ये वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब बटन दबा देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।